ना ये एक टोन सेट करते हैं बाकी खिलाड़ियों के लिए कि हम मेडल जीत सकते हैं, हम में क्षमता है। ये पहला दिन पहला मेडल जीतना ये बहुत सिंबॉलिकली बहुत बड़ी होती है, क्योंकि इसका असर बाकी खिलाड़ियों को भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव असर होता है। मैं मानता हूँ कि मीराबाई चानू आज पहली बार भारत का सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग में जो जीती है, उसके लिए हम सब पूरे भारतवर्ष हम अभिनंदन करना चाहते हैं मीराबाई चानू को, और साथ साथ उनको बधाई देता हूँ। Sir, in English the same thing, sir. How do you feel about Mirabai Chanu winning the medal in the first day itself? See, winning a medal on the first day of Olympics is very special because it sets the tone. That is why Honorable Prime Minister has said that nothing can be better than winning a medal on the first day itself. So we would like to congratulate to Mirabai Chanu. और मीराबाई चानू वो प्रॉमिस करके गए थे टोक्यो। तो आप कैबिनेट मंत्री और पूर्व खेल मंत्री किरेन रिजिजू को आप सुन रहे थे। थोड़ी देर पहले वो न्यूज़ 24 के साथ भी थे। उन्होंने पहले दिन की जीत को बहुत खास और बहुत ही अच्छा बताया है। अब टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए, हरपाल बेदी सर हमारे साथ मौजूद है लगातार 1 बजे से ही, और साथ में न्यूज रूम से आपको दिखाई दे रहे हैं ऋषभ शर्मा और दिव्या अग्रवाल मेरी सहयोगी, और संकेत पाठक भी हमारे साथ मुंबई से लगातार मौजूद हैं। दिव्या, मैं आती हूँ, एक बार न्यूज रूम का रुख कर लेती हूँ जल्दी से। ऋषभ, और क्या अपडेट आ रही है आपके पास टोक्यो से? फिलहाल टोक्यो से जो अपडेट है वो यही है कि इस वक्त भारतीय कंटिजेंट जो है वो मीराबाई चानू को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और हमारे जितने भी एथलीट्स इस वक्त टोक्यो ओलंपिक्स में शिरकत करने के लिए मौजूद हैं, जिनके आने वाले इवेंट्स हैं, वो इस जीत को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। और मीराबाई चानू अभी कुछ ही देर पहले गेम्स विलेज में पहुंची हैं। पहले आपको मैं बता दूं कि जब कभी भी कोई खिलाड़ी मेडल जीतता है तो उसके बाद उनके डोप टेस्ट होते हैं, उनके सैंपल्स लिए जाते हैं कि कहीं उनके डोपिंग वोपिंग का कोई परेशानी तो नहीं है। जब ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं उसके बाद में ये चीज़ खिलाड़ियों को रिलीज़ किया जाता है कि वो अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं, मीडिया से मिल सकते हैं या फिर अपने साथियों से मिल सकते हैं। तो अब से कुछ ही देर पहले करीब 10 मिनट पहले मीराबाई चानू जो है टोक्यो में गेम्स विलेज पहुंची हैं, जहां पर वो एथलीट जिनके कल क्वालिफिकेशन राउंड है या दूसरे इवेंट्स हैं, तो वो लोग इस वक्त मीराबाई चानू से मिल रहे थे और बहुत ज़्यादा उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया गया। एक तरह से जश्न का माहौल है। और बिल्कुल ठीक है, आती हूँ। दिव्या, आप कहां पर है? आपके पीछे तिरंगा देख पा रही हूं मैं। बिल्कुल, बेहद शानदार तरीके से यहाँ पे स्वागत की तैयारियां हुई हैं, क्योंकि जहाँ ये एक स्कूल है और जब पता चला यहाँ पर प्रिंसिपल्स को और टीचर्स को, तो वो बेहद उत्साहित हो गए और उस लम्हे को मिस कर रहे थे, क्योंकि हर कोई वो लाइव टेलीकास्ट देखना चाह रहा था। लेकिन हमारे साथ जुड़ गए हैं मैम, किस तरीके से बयां करेंगे ये जो जीत हुई है? खुशी ऐसी है कि बयां करना बहुत मुश्किल है। बहुत ही चेयरफुल मोमेंट है, डिलाइटफुल मोमेंट है, मोमेंट टू बी रीजॉइस्ड। और पहले ही दिन पहली कामयाबी, वैसे ही उसका कुछ अपना ही वो होता है, तो हम सब लोग यहाँ पर उस खुशी को मना रहे हैं। और ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बच्चों ने जब टोक्यो ओलंपिक्स की शुरुआत हो रही थी तब ये बनाया था, और जाहिर तौर पर ये जो ब्लेसिंग्स हैं ये काम आई, और आज मीराबाई चानू ने जो है वो सिल्वर मेडल जीता है। किस तरीके से खुशी बयां करेंगी? बहुत बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि वो ना केवल एक नारी हैं, बल्कि उन्होंने 21 साल बाद आज भारत का खाता खोला है। उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि कद ऊंचा हो ना हो, अगर इरादे ऊंचे हैं तो आसमान ही आपकी लिमिट है। बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया लफ्ज इन्होंने बयां किए हैं। 4 फुट 11 इंच की मीराबाई चानू ने दिखा दिया कि कद बेशक छोटा हो लेकिन इरादे मजबूत होने चाहिए, और कड़ी मेहनत ने ये सफलता उन्हें आज दिलाई है। मैम, कितनी खुशी? एब्सोल्युटली, मैं बहुत ही खुश हूँ। इसलिए नहीं कि हम लोगों ने भारतीय तौर पे हमने सबसे पहले कुछ जीता है, बल्कि पहले दिन पहली कामयाबी एक फीमेल ने, एक नारी ने जीती है, सभी चीजों को पीछे रखकर। और आज ये बता दिया है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। आप बताइए। मेरा तो मैम डबल खुशी है, क्योंकि मैं खुद नॉर्थ ईस्ट से हूँ और मीराबाई भी नॉर्थ ईस्ट से है। ये डबल खुशी की बात है, प्राउड फील कर रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए नॉर्थ ईस्ट से है तो इनकी खुशी दुगनी हो चुकी है। आप बताइए। बहुत ही अच्छा लग रहा है, और स्पेशली इट्स द स्टार्टिंग ऑफ द इवेंट्स एंड वी हैव ऑलरेडी वन सिल्वर मेडल, स्पेशली फ्रॉम द वुमेन। इट्स रियली फील सो प्राउड।
तो राष्ट्रमंडल खेलों में जब स्वर्ण पदक जीता था और मीराबाई चानू पोडियम पे आई थी और जब उन्होंने उस स्वर्ण पदक को चूमा था तो उन्होंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं भारत के लिए ऐसे कई पदक लाऊंगी। और आज जब वो सिल्वर मेडल लाई और जो उन्होंने बात कही है वो जाहिर तौर पर ऐसी है जो हर भारतीय को बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रही है। और आप देखिए ये वीडियो 10 मिनट की ये वीडियो है, लेकिन ये ओके, मैं आती हूँ आपके पास। दिव्या बने रहें। और हरपाल सर, 2000 मल्लेश्वरी और 2021 मीराबाई। नहीं तो बहुत अच्छा काम किया। आप देखिए अब ये 48 ये एक नया रूल बना है कि कोविड के चक्कर से जिसका इवेंट खत्म होता है एथलीट्स का, उनको 48 घंटे के बाद आपको निकलना है। यू हैव मेक योर अरेंजमेंट, उन्होंने अरेंजमेंट किया है। तो ये भारत में आएंगे अब मेरे ख्याल 2-3 दिन में है, तो इनका स्वागत तो होगा ही। मगर जैसे हमने बात किया, आपने ये कहा 21 साल के बाद एथलेटिक्स में पहले मिला मेडल और रजत मेडल मिला, मगर आज की अगर हम बाकी परफॉर्मेंस को जरूर देखना चाहिए। आज का बड़ी जरूरी है, जिसमें शूटिंग थी, जिसमें हमारे 4 शूटर थे और 4 शूटर, एक उनमें वर्ल्ड नंबर 1 था, एक वर्ल्ड नंबर 2 थे, तो उनमें कुछ नहीं करा। और हॉकी में बड़ा टफ रहा हमारा। तो मेरा ख्याल है हॉकी, क्योंकि नेशनल गेम है, हमें सोचना पड़ेगा कि आगे कैसे इंप्रूव किया जाए। आज तो हम जीत गए, आज देश ने बड़ी अच्छी गोलकीपिंग की। लास्ट मिनट में 3 पेनल्टी कॉर्नर न्यूजीलैंड को मिले, फिर भी उन्होंने जीता। दिलप्रीत नया लड़का है और मनदीप सिंह ने फ्लैंक्स चलाए रखे। मनप्रीत ने बहुत अच्छा खेला। ओवरऑल बहुत अच्छा, मतलब खेला तो अच्छा गया, मगर काउंटर बड़ा ज़्यादा था। जैसे अभी रिजू साहब ने कहा कि हर किसी ओपोनेंट को कमज़ोर ना समझे। तो एक तो हॉकी की जीत से बयान शुरू हुआ। कल फिर शूटिंग में है हमारा। अब देखिए इसका हमारा, जैसे आप पूछेंगे, अब हम लेट्स कम टू द ब्रास टैक। हमारा बेसिक फंडामेंटल जब मेडल कहाँ है, एक शूटिंग से हैं, एक रेसलिंग से हैं। ये जो जिनके चांस हैं, जिसके चांस के बाद बहुत बार हमारी कंटिजेंट गई है, शूटिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग। आउटसाइड चांस मीराबाई चानू, शी वॉन इट। आउटसाइड चांस पीवी संधू। आउटसाइड इसलिए कहा जाता है कि कंपटीशन बड़ी बढ़ गई होती है। इंडिविजुअल है, नॉकआउट में अगर आउट हो तो आगे वो है। और हमें अभी दीपिका कुमारी का जो राउंड होगा इंडिविजुअल में, ये उम्मीद है, वो इम्पोर्टेंट है। ये वो इम्पोर्टेंट। और रह गया शूटिंग, बॉक्सिंग और मैंने कह दिया आपको रेसलिंग, ये तो है ही, जिसमें हॉकी का उम्मीद करते हैं कि कोई। अच्छा, जब ये हम बात करते हैं इसमें सिर्फ शूटिंग ऐसी इवेंट है या रेसलिंग जिसमें हम गोल्ड की भी उम्मीद कर सकते हैं। इसमें कोई एक्सजेटेड नहीं है कि भाई बैठे हैं। हॉकी, शूटिंग, रेसलिंग, हॉकी में हम पोडियम फिनिश की उम्मीद करें, तो इन सब में हमें बड़ी उम्मीद है। उम्मीदें हैं। तभी तो है, तभी तो ये कर रहे हैं। एक बार मुंबई का रुख कर लेते हैं सर जल्दी से। संकेत, आपके पास आ रही हूँ, और भी लोग आपके साथ मौजूद हैं। जरा पहले दिन की जीत पर रिएक्शन लीजिए, इनसे बातचीत कीजिए। बिल्कुल, लगातार हम सुबह से, जब से ये मेडल जीता है उसके बाद से ही हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कितनी खुशी है आज, और अब आगे कितनी उम्मीदें और बढ़ गई हैं? मुझे आज बहुत खुशी है कि आज महिला ने पदक जीता है, और मुझे ये लगता है कि और ज़्यादा पदक अपने पास आएंगे और देश का नाम इसी तरह ऊंचा रहेगा। बिल्कुल, एक और शख्स है जो कि तिरंगा हाथों में लिए हुए हैं, क्योंकि आज टोक्यो में तिरंगा लहराया है। उन्हीं से बात करेंगे। ये बताइए, आप तिरंगा लेकर आए हैं, कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है आज पहले ही दिन पहला मेडल? बहुत बहुत सही बोले आप। पहला ही दिन आज सिल्वर मेडल मिला है अपने को, और उम्मीद है सब खिलाड़ी के ऊपर की और अपने देश के लिए और अपना पूरा इसमें ये होना चाहिए और मेडल मिलना चाहिए। अच्छा, कौन कौन से ऐसे खेल हैं जिससे आपको अब उम्मीद लग रही है कि आगे भारत और मेडल जीतेगा? मेरे को तो शूटिंग में ज़्यादा लग रहा है, शूटिंग में और मिलना चाहिए बहुत, ऐसा मेरे को। और सभी मिलेगा तो बहुत अच्छा है, अपना देश का और नाम रोशन होगा। बिल्कुल, तो आज जश्न मनाएंगे मतलब? हाँ, बहुत बहुत बहुत, इसलिए हाथ में झंडा लेके ये कर रहे हैं जश्न। बिल्कुल बिल्कुल विपनेश, आपने सुना कि तमाम लोग जो हैं वो जश्न मना रहे हैं, तिरंगा हाथों में लिए हुए हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भारत इसी तरीके से और ज्यादा मेडल जीतेगा और सोने पर भी कहीं ना कहीं निशाना जरूर लगेगा। ये बात बड़ी बोल दी है आपने। और हरपाल सर, एक आखिरी कमेंट एक लाइन में। शूटिंग से ज्यादा उम्मीद नजर आ रही है? मैंने कहा सबको शूटिंग से ज्यादा उम्मीद है, और मेडल भी शूटिंग में ज्यादा है। और उसमें जिस तरीके से परफॉर्मेंस, देखिए इन प्लेयरों को एक बात बता दें आपको, जितना गवर्नमेंट ने इनको दिया है, कभी ऐसे इतना फाइनेंशियली दे हैव नॉट बीन सपोर्टेड सो फार। और इन लड़कों को अब वापस करना, ये नहीं कहें कि हमने
तो कोशिश की। इनको करना पड़ेगा क्योंकि हमारे जैसे मुल्क में इतना पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया, इतनी फैसिलिटीज दी। मेरे ख्याल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में किसी को इतनी फैसिलिटीज नहीं मिली जितनी इन प्लेयरों को मिली। इन प्लेयरों में कोई एक प्लेयर भी नहीं है जो ये नहीं कह सकता मुझे एक्सपोजर नहीं मिला। दे वर गिवन एवरीथिंग व्हाट दे वांटेड। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हरपाल सर, ये ऐसी चर्चा है ना कि हम 48 घंटे 2 दिन तक करते रहेंगे, खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन ये एक मेडल ने इतना चर्चा करवा दी और वक्त हमें परमिशन नहीं दे रहा है। आप देखिए एक मेडल ने इतनी चर्चा, अगर 2-3 मैच जीते होते आज तो सारा दिन यही होता। वाले नहीं है यहाँ से। तो ठीक है, कल उम्मीद यही करें कि हमें मेडल मिले। शूटिंग से अगर हमें गोल्ड मिलेगा तो बहुत ही उम्मीद पर दुनिया कायम है। बिल्कुल, उम्मीद पर दुनिया जीती है। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या, संकेत और ऋषभ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और छोटा सा ब्रेक लेना है, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।